मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां थाना नई मंडी पुलिस ने 12 लाख रुपए की चोरी का सफल खुलासा किया है। पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। जानकारी के अनुसार आरोपी ने मकान में किराएदार के रूप में रहकर घर की गतिविधियों पर नजर रखी और मौका पाकर डुप्लीकेट चाबी से मुख्य गेट खोलकर कमरे का ताला तोड़ा और अलमारी से जेवरात चोरी कर लिए। इसके बाद आरोपी ने चोरी का सामान ईख के खेत में छिपा दिया था। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जब वह जेवर बेचने जा रहा था। फिलहाल पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 13 मार्च 2026 को थाना क्षेत्र नई मंडी में एक घर के अंदर ताला तोड़कर चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सीओ नई मंडी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। पुलिस को इस घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुराग पता चले और उसके आधार पर इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम रवि पुत्र मदन है। ये निवासी ग्राम बधाई कला थाना चरथावल का रहने वाला है। जहां जिस जगह का ये घटना स्थल है उसके पास में इसकी बढ़ई की कारपेंटर की दुकान है और जो महिला जिसके यहाँ पे चोरी हुई ये वादी मुकदमा से पहले से परिचित था और इनको पता था कि इनके घर में जो है वो इस तरह की ज्वेलरी रखी हुई है। इसी के आधार पर जब ये यहाँ पे घर पे नहीं थे, इन्होंने जो मुख्य गेट है, जो मेन गेट है जहाँ पे ये लोग किराए पे रहते थे, उसका ताला एक डुप्लीकेट चाबी से खोला और उसके अलावा जो अंदर का ताला है ये ताला तोड़कर इसके द्वारा ये नकबजनी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से पीली धातु और सफ़ेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें 4 कंगन चूड़ियाँ पीली धातु की है, एक गले का सेट, अंगूठी, 2 नाक की लौंग, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी झुमकी और एक मंगलसूत्र ये पीली धातु के हैं। इसके अतिरिक्त एक कमरबंद, 4 जोड़ी पाजेब, एक गले की चेन, सिक्के, 5 अंगूठी और कुछ छोटी ज्वेलरी जो है ये सफ़ेद धातु की है। इस प्रकार लगभग ये 12 से 13 लाख के आसपास की एक नकबजनी की घटना थी, जिसको थाना मंडी पुलिस नई मंडी पुलिस द्वारा जो है अनावरण किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मय माल के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां गरीब मजदूरों से विकास प्राधिकरण के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगा है। नगर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम मंधेड़ा निवासी पीड़ित ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दी है कि गांव का ही एक व्यक्ति लोगों को डराकर उनसे पैसे वसूल रहा है। आरोप है कि टीन शेड या झोपड़ी बनाने पर ग्रामीणों से 5,000 से लेकर 30,000 रुपए तक लिए गए, जबकि पीड़ित से 1 लाख रुपए की मांग की गई। विरोध करने पर आरोपी ने घर में घुसकर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप है। पीड़ित का कहना है कि आरोपी बुलडोजर चलवाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता है। फिलहाल पुलिस से पूरे मामले में जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। मेरा नाम आदित्य मंथरा एडवोकेट, मैं तहसील में मेरा मंधेड़ा कार्य करता हूँ। ये सभी लोग मंधेड़ा और गाँव खानजापुर के निवासी हैं। इन लोगों ने सच्चे नाम पर प्लॉट लिए थे। वहाँ पर गाँव का एक मित्र सैन नाम का व्यक्ति है जो दबंग किस्म का व्यक्ति है। इन सब लोगों को डराता है, कभी एमडीए के नाम पर, कभी तहसील के नाम पर, कभी वो पटवारी को ले जाता है इनके पास, कभी वो कानूनों को ले जाता है इनके पास, डराता है, धमकाता है, इनसे करता है वैध वसूली। कभी 5,000 मांग दिए, कभी 10,000 मांग दिए। जो वहाँ प्लॉटिंग का कार्य करते हैं लोग, उनसे वैध वसूली करता है। मैंने वहाँ एक छोटी सी प्लॉटिंग की थी, मुझसे भी उसने 50 लाख की मांग की। तो ऐसे दबंग व्यक्ति पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम कोतवाल साहब के पास जाएँ। उन्होंने अपना पर्सनल नंबर भी हमको दिया है कि अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हमें सूचना करें। लगभग 100 से ऊपर लोग हैं। गाँव 100 से ऊपर घर हैं। गांव का प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति से दुखी है। वो दबंग किस्म का व्यक्ति है, सबको डराता है, धमकाता है। उसका केवल यही पेशा है, कोई उसके पास व्यापार नहीं है। पुलिस का असल में क्या है, वो मुखबर किस्म का व्यक्ति है। हम छोटी मोटी एप्लीकेशन लेके जाते हैं चौकी में, वो अपनी सिफारिश के माध्यम से उसे एप्लीकेशन दबा देता है। अभी हम परसों 12 तारीख में भी आए थे यहाँ पर एसपी कार्यालय में, एसपी देहात जी से मिले। उन्होंने हमें शाहपुर थाने भेजा था। शाहपुर थाने हम गए, वहाँ पर उसने एक नई राजनीति खेलकर कि सीमा का विवाद है, उसने कहा जी कोतवाली पे जाइए आप, तो वहाँ से हमको वापस भेज दिया गया। उसके बाद हम बुढ़ाना मोड़ चौकी पे गए। उन्होंने कहा जब तक इंक्वायरी नहीं होगी मैं कोई कार्रवाई नहीं कर पाऊँगा। इस करके हम आज एसपी कार्यालय में आए। चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष सपना दल है। मंधेड़ा के बेचारे गरीब लोग हैं, या हरिजन और कश्यप समाज के ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। ये अपना वहाँ पे मकान बनाना चाहते हैं। गांव में एक बाहुबली किस्म का व्यक्ति है, वो इन्हें मकान बना नहीं देता। कभी इनसे 5,000, कभी 7,000 की उगाई इनसे करता रहता है। वो मित्र सैन और मित्ता के नाम से मशहूर है। सुबह 10 बजे सफ़ेद कुर्ता पहने निकले, रात के 10 बजे लोग ठगी ठोरी का उसका काम है। पूर्व प्रधान भी रहा वो कभी 2000 में। अब लोगों से उगाई करने का, शोषण करने का वह काम करता है। कभी तहसील, कभी चौकी, वो घूमता रहता है।
और इन गरीब जनता को ठगने का काम करते हैं। वहाँ पे बहुत गरीब, जब इनकी बस्ती में जाओगे किसी का पक्का मकान भी नहीं, वहाँ पे झोंपड़ी, कोई पन्नी घेर के कोई वैसे वहाँ रह रहा है। जब भी अपना कोई झोपड़ी पुपड़ी घेरना मकान बनाने का प्रयास करें, जब भी जाले कहने का तुम्हें MDA से तुड़वा दूंगा, तुम्हें तहसीलदार से ढुवा दूंगा, घर पर बुलडोजर चल जाएगा, तुम्हारी कोई वो नहीं है। इन्हें बेचारों को वहाँ ना रहने दे रहा, ना इन्हें सुख का सांस लेने दे रहा, ना इनके मकान बनने दे रहा। दो बार वहाँ पे पटवारी को ले गया, क्योंकि सारा दिन तहसील में रहे, दलाली करे, तो थोड़ी बहुत सेटिंग रहे, चूर्ण पूर्ण दे जा सबको, तो इनके मकान को भी तोड़ फोड़ कर वो जाकर दे। खान साहब ने दिया है, कोतवाल साहब को कहा है इसमें सख्त कार्रवाई होगी। तो SSP साहब ने मैं अभी बताया है कि आप कोतवाली जाइए सभी, और उसमें कोतवाली में जाकर उसके खिलाफ तहरीर दीजिए, सख्त एक्शन होगा। अगर कार्रवाई न होती फिर धरना प्रदर्शन करेंगे DM के SSP के बाद। इन्हें सारे गाँव को इकट्ठा करके लावा, गरीब लोगों को मरने नहीं देने के जिले में। गरीब लोगों पर अत्याचार होगा तो फिर क्या फायदा हमें सरकार में रहने का। हम अपने पदों पर इस्तीफे देंगे, हम सरकार में होगा भी गरीबों का। बरेली से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डबल मर्डर के आरोपी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आरोपी ने अपनी सास और साले की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, जबकि अपनी पत्नी को भी गंभीर रूप से घायल कर दिया था। घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान सूचना मिली कि आरोपी अवैध हथियार के साथ इलाके में घूम रहा है। जब पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। चाकू मार के हत्या कर दी गई थी और अपनी पत्नी को भी चाकू मार के गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था, जो वर्तमान में हॉस्पिटल में एडमिट है। रात्रि में पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति गांव और आसपास के एरिया में अवैध शस्त्र के साथ घूम रहा है। इसके द्वारा पुनः प्रयास किया जा सकता है ऐसी गंभीर घटना करने का। पुलिस की 3 टीमें लगी हुई थी इसकी तलाश के लिए। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली कि ये इस एरिया में घूम रहा है। पुलिस के द्वारा इसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया ट्रेस करते हुए। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर हैवी फायरिंग की गई। उसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें इसको गोली लगी। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया, जहां जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। मौके से एक पिस्टल बरामद हुई है 32 बोर की, जो कल की घटना में, हत्या की घटना में चाकू यूज़ हुआ था, वो बरामद हुआ है। 10 खोखे अब तक बरामद हो चुके हैं। फील्ड यूनिट मौके पे है, उनके द्वारा साक्ष्य संकलन किया जा रहा है। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में वर्ष 2009 में इसको अपने सगे मामा की हत्या में आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। अन्य कुछ चोरी के मुकदमे भी संज्ञान में है, जिसको तस्दीक किया जा रहा है कि टोटल कितने मुकदमे इसके ऊपर हैं। वर्तमान में पुलिस की टीम मौके पे मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और जो SOP है उसको फॉलो करते हुए आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से परसों शाम तक ये खबर आ रही थी कि उनके 41 विधायक एक होटल में बंदी बनाए हुए थे। इसका जवाब वो देंगे कि जब बंदी बनाए हुए थे, जब आप होटल में रखे हुए थे, वो कहाँ गए, तो वो जवाब देंगे ना। मैं कैसे जवाब दूंगा? मेरे घर में रहते कोई तो मैं जवाब देता, लेकिन अब उनके घर में थे तो मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? देखिए, बिहार के लिए 2005 के पहले का बिहार याद कीजिए और अभी का बिहार याद कीजिए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के तत्काल प्रधानमंत्री बिहार आए थे 2000 में, और गांधी मैदान में उन्होंने कहा था कि नया बिहार नीतीश कुमार, और पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ साथ सभी लोग लग गए नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बना दिया। और 2005 के बाद जब हमारी NDA गठबंधन की जो सरकार चली, खासकर भाजपा और जदयू की जो सरकार थी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में पूरे विकास, बिहार में विकास हुआ। और जब से नरेंद्र मोदी बने हैं 2014 के बाद से, तब से बहुत सारे काम हो रहे हैं और आने वाले समय में जो नेतृत्व है बिहार के और भी विकास होगा। आप देखिएगा कि पहले मुझे याद है जब मैं विधायक था तो मेरे गांव में रोड नहीं थी, बिजली नहीं था, पानी नहीं था। अब तो सिंचाई के लिए अलग से बिजली का ग्रिड बन गया। और ख़ासकर मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय नीतीश कुमार जी का कि जो गरीब गुरबा के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिया। आने वाले समय में आप अवश्य रूप से देखेंगे बिहार और प्रगति करेगा और अग्रणी राज्यों में बिहार प्रदेश होगा। आप कैसे रिजल्ट हुआ है आपको मालूम है। हमारे 4 वोटरों को NDA के लोगों ने रोक कर रखा, उनको कब्जे में रखा और देखा होगा कि उनको 30 वोट आए और सेकंड प्रेफरेंस में वो चुनाव जीते और फर्स्ट प्रेफरेंस में हमारा 37 वोट और उनके 5वें जो उम्मीदवार थे उनको 30 वोट मिले हैं। इसलिए हार नहीं है, लोकतंत्र की
हार है। यह हमारी हार नहीं है, लोकतंत्र की हार है। पैसे तंत्र की जीत हुई है ना, और लोकतंत्र तार तार हुआ है। इसको क्रॉस वोटिंग जैसा जो शब्द बहुत दिनों से इस्तेमाल हो रहा है, मैं समझता हूं कि इस शब्द को अब बदलने की आवश्यकता है। देखिए, दूसरे दलों को अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि आखिर उनका सैद्धांतिक पक्ष इतना कमज़ोर क्यों है कि उनके लोग टूटते हैं। और हम लोगों को तो प्रसन्नता है कि देश में ऐसे लोग भी हैं जो देश को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का जो विकसित भारत का नारा है, उसके साथ चलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, देखिए, मोदी हैं तो सक्षम संभव है, ठीक है, लेकिन प्रतिपक्ष का चेहरा आज बेनकाब हो रहा है। देश में जो भगदड़ मचाने की एक कोशिश प्रतिपक्ष की तरफ से हो रही थी, उसको ये जवाब है। और पूरे दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की सरकार का जो सामर्थ्य है, जो पुरुषार्थ है, आज वो प्रमाणित हो रहा है। इस स्थिति में भी भारत के टैंकर, भारत की जहाज़ की तरफ देखने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं है, बल्कि हर देश भारत के साथ खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये हमारी विदेश नीति की भी विजय है।